हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृतसर एजू सक्सेस। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेसन भी इंग्लिश ग्रामर के बेस पे है। आज का लेसन जो हम पढ़ेंगे या समझेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इंग्लिश में हम रूल्स कह लो या सेंटेंसेस कह लो, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। सो इट्स वेरी क्लियर, नाउन जो होता है वो किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी व्यक्ति का नाम। हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं। इसको और ज़्यादा क्लियर करूं तो जैसे मैं कहती हूँ मोहन एक लड़का है। इसमें इट्स वेरी इजी कि इसमें नाउन कौन सा है, एक भी नहीं है, लड़का भी नहीं है। ये जो मोहन, ये किसी का नाम है, तो इसको हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। थिंग जो है कोई भी, जैसे मेज है, कुर्सी है, देन कॉपी है, मतलब किसी चीज़ का नाम जो है उसको हम नाउन बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है ये अगर हम अच्छे से समझें तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पे जो आए, नाउन की जगह पे जो आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हिंदी में स्वर नाम कहते हैं, यानी कि जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आए उसे हम स्वर नाम कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में जो नाउन के नाम पे आए, उसकी जगह पे आए, तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम नहीं लिख रही, लेकिन नाम की जगह पे मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं दिल्ली जा रही हूँ, और ये है हमारा प्रोनाउन कि जो नाउन की जगह पे आता है। इसी तरह से वे आज शाम को पार्क में जाएंगे। वे भी जो है वो, जैसे वे मोहन सोहन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी जगह के दोनों को इकट्ठा करें हम वे बोलेंगे। उसके बाद हम बहुत पढ़ते हैं। जो हम भी है वो क्या है, ये सारे जो है मैं, वे, वह एक लड़की है। जो भी नाउन की जगह पे आए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मेरा ख्याल ये भी आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव होता है किसी में जो खासियत होती है। एडजेक्टिव जो है ये है जो किसी में भी खास गुण होता है, किसी में कोई खासियत, विशेषता का होना, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि वह एक मोटी लड़की है, तो मोटी क्या है, ये है उसकी विशेषता, यानी कि ये इसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कीमती घड़ी है। कीमती क्या है, इसकी विशेषता है घड़ी की। और भी हम कई तरह से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मेरा भाई
बहुत, मेरा भाई अच्छा है, अच्छा है। सो अच्छा भी जो है, ये सब जो है इसको हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। आई थिंक ये तीनों जो है बच्चों आपको क्लियर होंगे एंड दीज आर द बेसिक पॉइंट्स फॉर द इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट है एडवर्ब। अब एडवर्ब समझने की बात करें, एडवर्ब उससे पहले भी वर्ब है। तो वर्ब जो होता है ये है कि यहाँ पे हम किसी भी काम को करना, किसी भी काम को करना, आई थिंक जो भी एक्शन में हो, एक्शन में हो, जैसे वेरी इजी, खाना, गाना, सोना, पढ़ना, लिखना, जाना। सो कितने सारे यानी कि हम एक्शन करते हैं उसको हम वर्ब कहेंगे। इट्स सो सिंपल। जैसे मैं कहती हूँ वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। तो इसमें वेरी इजी, ही भी जो है वो तो हम बोलेंगे प्रोनाउन, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। इस जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, काम क्या कर रहा है, सो रहा है, सो रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, मैं सैर पर जा रही हूँ या सैर कर रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। सो इसमें जा रही हूँ ये जो हमारा वर्ब हो गया। सो कोई भी एक्शन हो, गाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, घूमने जाना, कोई भी हो, कोई भी जब हम एक्शन करते हैं तो उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके साथ जुड़ के आता है वो है एडवर्ब। एडवर्ब, सो एडवर्ब जो होता है वो जो शब्द वर्ब के साथ आता है उसको एडवर्ब कहेंगे या बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कभी झूठ नहीं बोलती, सो शी नेवर टेल्स अ लाई। सो नेवर ये जो है एडवर्ब है। टेल्स क्या है, ये एडवर्ब हो गया और ये टेल्स क्या है, ये वर्ब हो गया। सो ये जो है ये इसको आगे से कंप्लीट कर रहा है। सो वेरी सिंपल, इसके लिए हम फॉर्मूला कह सकते हैं, वर्ब में जो ऐड होकर आता है उसको हम एडवर्ब का यानी कि एडवर्ब बोलेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ही इज़ वेरी स्वीट। सो स्वीट तो है, ये तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन वेरी जो है ये है एडवर्ब। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। वो हमेशा सच बोलती है। सो ऑलवेज क्या हो गया, स्पीक तो हो गया मेरा एक्शन वर्ब, और वर्ब के साथ जो ऐड होकर आ रहा है ऑलवेज, ये है एडवर्ब। आई थिंक ये भी आपको बच्चों क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स
वेरी सिंपल। आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ये तो आई थिंक पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं। ए जो होता है वो ये हमेशा जो है नाउन से पहले आते हैं। ए सिंगुलर नाउन के साथ आता है। एन जो होता है वो वॉवल्स के साथ लगते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। एंड जो द है, द का प्रयोग कहाँ होता है? यहाँ पे डेफिनेट नाउन्स या स्पेशलाइज्ड नाउन्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड नाउन्स जैसे कोई ओशन हो गया, कोई कंट्री, सी हो गया, कोई भी यानी कि ख़ास किस्म का अगर नाउन है तो उसके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब प्रेपोजिशन का मतलब है मतलब थोड़ा सिंपल वे से समझाऊं, पोजीशन होता है जगह। तो जैसे मैं कहती हूँ द कैट इज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे कैट की पोजीशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहाँ पे है? अंडर द टेबल। ये पोजीशन क्या है? अंडर द टेबल। सो प्रीपोजिशन का मतलब होता है जगह, खास जगह बताना। जैसे मैं कहती हूँ कीप माई बुक ऑन द टेबल। सो ऑन भी जो है ये हमारी प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि ही जम्प्ड इनटू द वाटर। सो कहाँ पे है? जगह कौन सी है? पानी में और टेबल पे। सो ये जो है प्रीपोजिशन है, इसको हम प्रीपोजिशन की कैटेगरी में रखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट जो है एक और है, वो है कंजंक्शंस। नेक्स्ट जो है कंजंक्शंस है CON, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब है यानी कि जोड़ना, ऐड करना। जैसे मैं कहती हूँ मोहन एंड सोहन या राम एंड श्याम, कोई भी दो नाम, रवि एंड मोहन गोइंग फॉर ए वॉक। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगी। जैसे मैं बोलूँगी मोहन और रवि सैर को जा रहे हैं, तो इसमें हम कहेंगे मोहन और रवि, मोहन एंड रवि आर गोइंग फॉर ए वॉक। तो ये जो एंड है ना, ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये इसको हम बोलेंगे कंजंक्शंस। ठीक है। और इस तरह से हम कई सारे कंजंक्शंस ले सकते हैं। आई थिंक ये भी आपको पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन का भी है कि इंटरजेक्शन किसको कहते हैं। ये लास्ट पॉइंट हमारा इंटरजेक्शन। इसके लिए मतलब जैसे हम बोलते हैं हो, हाँ, हैरान होकर, जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये जो है इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो जो मेन है ना वो है नाउन है हमारा, प्रोनाउन है, नाउन किसी का नाम है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे आता है। एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता बताता है। वर्ब जो है ये एक्शन में होता है, मतलब सिंपली आई जस्ट रिवाइज अ थिंग। उसके बाद एडवर्ब जो है वर्ब के साथ जुड़ के आता है। उसके बाद आर्टिकल्स ए एन दी, प्रीपोजिशन का बता दिया, कोई जगह है उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। इंटरजेक्शन कोई एक्सप्रेशन दिखाने है तब। तो
ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मतलब कोई दिक्कत है समझने में या क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ 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 बच्चों आप कमेंट में लिखकर मेरे को दीजिए। मैं कोशिश करूँगी दोबारा आपको क्लियर करने की और मेरे को अच्छा लगेगा। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। अगर ये पसंद आया है उसको फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।